हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि सीटेट 2022 का दिसंबर में होने जा रहा है और उसके हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। तो चलिए सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इम्प्लीकेशन, क्रिटिसिज्म और वाइगॉट्स्की और पियाजे के आइडियाज के बीच में डिफरेंसेस क्या थे उनको डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आए उससे पहले आई होप कि आपने ये 7th नंबर लेक्चर देख रखा होगा, जहाँ पे हमने पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल वे में बात कर रखी है। जब आप इसको देख लेंगे और उसके बाद इस वाले लेक्चर को देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पर जिन्होंने देख रखा है उनके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटे से रिकैप के साथ कि देखो स्टेजेस बता रखे थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे ने। तो वो 4 स्टेजेस थी, 4 जो चरण थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, फिर था प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड लास्टली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। संवेदिक पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं उन्होंने दे रखी थी। अब इन सारी अवस्थाओं में क्या क्या चीजें होती थी, तो देखो सेंसरी मोटर से शुरू करते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल तक जाएंगे। सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 years के आसपास का था और इसमें क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि बच्चे के नजर के सामने अगर चीजें हैं तो वो एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर वो नहीं है तो वो उनको भूल जाते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशंस, वो चीजें भूलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, गोल का ओरिएंटेशन रहता है उसी तरफ बढ़ते हैं। बच्चे जो है इमिटेट करना शुरू करते हैं इवेंट्स को थोड़ा बहुत। तो ये जो मेमोरी है ना, ये ट्रेस बताती है कि यहाँ से अब मेमोरी का विकास जो है शुरू हो रहा है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज में सिंबॉलिक थॉट्स और ईगो सेंट्रिसिज्म, ये 2 मेन इवेंट हो रहे हैं। सिंबॉलिक थॉट्स मतलब कि बच्चा जो है वो अब लैंग्वेज को यूज कर रहा है, इमेजिनेटिव प्ले दिमाग में उसके बना रहा है। और साथ में ईगो सेंट्रिसिज्म मतलब कि बच्चा जो है ना उसके लिए मैं और मेरा काम, मेरी गुड़िया, तो मेरा गन, मेरी गाड़ी, मेरी किताबें, ये चल रही हैं। दूसरे के पर्सपेक्टिव से वो कुछ चीजों को अभी सोच नहीं पा रहा है, ईगो सेंट्रिसिज्म है उसमें। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में 2 चीजें अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही हैं। दैट इज लॉजिकल थॉट, यानी कि बच्चा अब लॉजिकली सोचना शुरू कर दे रहा है, टाइम, स्पेस, मास, डिस्टेंस, इन सारी चीजों को वो समझ रहा है। साथ में उसमें कंजर्वेशन का डेवलपमेंट हो जा रहा है, मतलब कि बच्चा अब एक साथ कई सारी चीजों पे काम कर पा रहा है, कई सारे अलग अलग डायमेंशंस को वो सोच करके चीजें बता पा रहा है, जो पहले वो नहीं कर पा रहा था वो अब धीरे धीरे उसने इनिशिएट कर दी हैं। लास्ट स्टेज थी दैट वाज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि क्या है कि बच्चे जो है ना वो अब यंग एडल्ट की तरह सोचना शुरू करेंगे। उनमें हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाएगी, जो वो बाकी पिछले स्टेजेस में नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी चीजें कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होगी, जहाँ पे कि वो आइडियाज लगा पाएंगे। अब देखो कि जैसे मैथमेटिक्स का एक एग्जाम्पल है अलजेब्रा, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाले बच्चे लगभग 7th और 8th में रहते हैं और यहाँ से 6 से इंट्रोड्यूस किया जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और 7th 8th स्टेज में जाते जाते तक उसका विस्तार कर दिया जाता है फैक्टराइजेशन करके, ऑपरेशन ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये सारी चीजें क्यों की जा रही है, क्योंकि बच्चा अब उन सारी चीजों को रिलेट करके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके समझ पाएगा। दैट इज वाई फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उसी तरीके से, उसी प्रकार से जैसी उनकी समझ है, संज्ञान का विकास है, उसी प्रकार से उनके सिलेबस का निर्माण भी किया जाता है। तो ये तो था कि हमने क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ रखा था। अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पूरी थ्योरी कैसी है। तो सबसे पहली बात तो स्टेज थ्योरी है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताए हैं, जहाँ पे यूनिवर्सैलिटी के, सार्वभौमिकता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कि वहां पे हर एक चीज कहीं पे भी बच्चा हो इसी 4 पैटर्न पे फॉलो करेगा उसका संज्ञान का विकास। तो अब देखो जहाँ पे यूनिवर्सैलिटी की बात होगी वहां इक्वालिटी की बात होगी ही होगी। इक्वल है ना, कहीं पे भी कुछ भी हो, लेकिन बच्चे का यही 4 स्टेज है जिसमें कि विकास होगा। उनके अनुसार क्या था कि नए एक्सपीरियंस जो हो रहे हैं बच्चे को, वो पुराने एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहते हैं। दैट मेक्स इट क्यूमुलेटिव थ्योरी। क्यूमुलेटिव थ्योरी को ये किस तरीके से बता रहे हैं कि डेवलपमेंट जो हो रहा है कॉग्निशन का, वो क्यूमुलेटिव प्रोसेस है।
बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है इन्वायरमेंट से। सिर्फ इनका यही कहना है कि बच्चा सीख रहा है, लेकिन कैसे सीखेगा, कैसे उसके कॉग्निशन का डेवलपमेंट होगा, दैट वुड बी बाय इंटरैक्टिंग विद इन्वायरमेंट, पर्यावरण के साथ क्रिया करके। इनकी एक बहुत अच्छी सेइंग है जो ये कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक लिटिल साइंटिस्ट। वो छोटे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने आप सीखते हैं। आपको वहां पे उनको बस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है सीखने का, और बच्चे अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार सीख जाते हैं। एंड लास्टली उनका ये बिलीव था कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो कॉग्निटिव मैकेनिज्म के साथ ही जन्म लेते हैं, पर इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करके दे लर्न ऑन देयर ओन। इस वर्ड पे ध्यान देना, दे लर्न ऑन देयर ओन, अपने आप ही वो सीखते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू की पूरी थ्योरी क्या कहती है। अब बात आती है कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की, कि सबसे बड़ी बात ये मानते हैं जो पियाजे हैं वो एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म में भरोसा रखने वाले हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका ये कहना है कि बच्चे सीखते हैं, अपने आप सीखते हैं, पर वो सर्टेन प्रोसेसेस से सीखते हैं, जैसे कि डिस्कवरी लर्निंग, वो अपने आप डिस्कवर करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखते हैं कि उनके पास प्रॉब्लम रहेगी, प्रॉब्लम पोज करोगे, वो अपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे, और फिर उसके बाद अगेन चेक करके देखेंगे वो सही हो रहा है कि नहीं। प्रोजेक्ट्स के थ्रू काम करेंगे और कोई भी एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे वो काम करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि सारे एक्टिविटी बेस्ड मेथड होंगे, डिस्कवरी लर्निंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, बट ये सारे के सारे सिंगुलर वे में होगा, बच्चा अकेले सीखेगा। यहीं पे वाइगॉट्स्की की थ्योरी कहती है कि बच्चा सीखेगा, लेकिन वहां पे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आएगा, कि सोसाइटी का भी रिलेशन होगा, पियर्स का भी इक्वली इंपॉर्टेंस, इक्वली हाथ होगा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि पियाजे इज रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, वेयर एज वाइगॉट्स्की इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। अभी हम उस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल शैक्षिक निहितार्थ को आगे देखते हैं। शिक्षक का सिर्फ यही काम है कि वो सूत्रधार है, वो सुविधा करता है, वो बच्चों को हेल्प करता है कि वो कैसे चीजों को सीखें। दैट्स इट। टीचर जो है कोई अथॉरिटी नहीं है, इन्होंने उस टाइम पे ही बताया था, और इसका इम्प्लीकेशन हमें देखने के लिए भी मिला कि इनके अकॉर्डिंग टीचर कोई अथॉरिटी नहीं है, रादर वो क्लास में जा करके बच्चों को सिखाने का काम करता है और उनकी हेल्प करता है ताकि वो खुद से सीख पाए। बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चे अपने आप सीख रहे हैं तो उनके पास सेम प्रॉब्लम रहेगी, बट अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से आंसर्स लेके आएंगे और सभी सही होगा, कुछ ना कुछ अंतर होगा, सभी सही होगा। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी इन्होंने बहुत अच्छे से समझा है और उसका इम्प्लीकेशन हमें देखने के लिए क्लास में मिल जाता है। रेडीनेस टू लर्न, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा का कॉग्निटिव लेवल से सीखने का जो मन है, उसके अंदर की इच्छा शक्ति है, वो होना बहुत जरूरी है, तभी सिखा सकते हैं। एज इन बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, राइट। तो बच्चे ने बाहर देखा, इंटरैक्ट किया, और फिर उसके बाद वो अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद कर रहा है। लाइक दैट ऑफ इन सेकंड पिक्चर आप ये देखो कि एक बच्चा टेबल पे खड़ा होकर के एक साइड से बॉल गिरा रहा है, एक साइड से फेदर गिरा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसने सीख रखा है क्या? प्रोबेबली ये सीख रखा है, इसने मास के बारे में सीखा होगा, या फिर स्पेस के बारे में सीखा होगा, या ग्रेविटी के बारे में कुछ पढ़ा होगा। तो वो दोनों चीजों को करके देख रहा है। तो बच्चे अपने आप सीखते हैं, उनको वो मौका देना चाहिए कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकें, तो बच्चे सीखते हैं। और उसमें टीचर क्या करता है? फैसिलिटेटर के तरीके से काम करता है कि हाँ ठीक है, जस्ट उनको एक मोटिवेटर का काम करके बताता है कि हाँ ठीक है बेटा तुम करो इसको, तुम इसी तरीके से करो, और अच्छा इससे करना है तो ये और ये चीजें लेकर के करो। एज इन की यहाँ पे बॉल और फेदर की जगह कुछ और चीजें पकड़ा दे कि हाँ ठीक है, एक साइड पे तुम लोहा ले लो, दूसरे साइड पे कॉटन ले लो, सेम क्वांटिटी का कॉटन और लोहा दे दे, और फिर बच्चे को बोले कि आप यही एक्सपेरिमेंट फिर से दोहरा के देखो। तो अब क्या होगा कि टीचर वहां पे क्या करे, इसको और अच्छे से, इस बच्चे को और समझ में आए। लेट्स कॉल हिम अ टॉम, कि ये टॉम है, टॉम को बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए टीचर ने इस तरीके से कहा कि ऐसा है कि तुम आयरन ले लो और फिर उसके बाद कॉटन ले लो, दोनों एक एक केजी ले लो और फिर गिरा के देखो क्या होता है। टीचर ने फैसिलिटेट किया, इसकी जो समझ थी, इसके समझ को और पक्का करने के लिए टीचर ने इसकी हेल्प की है। और ये काम होता है
टीचर का। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई कि हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात कर ली और हमने बाकी सारी चीजों के बारे में बात कर ली। अब आप खुद को भी डेवलप कीजिए डेली वाइट्स के साथ। हमारी वेबसाइट दैट इज www.dailybites.in। आप जब यहाँ जाओगे तो वहां पे आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा सीटेट का एक सेक्शन, जहां पे आपको सीटेट के मात्र 1 रुपए में कई सारे मॉक पेपर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, मात्र 1 रुपए में आपको कई सारे मॉक पेपर मिलेंगे। साथ में आपको टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा। जाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कीजिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्रिटिसिज्म। अब देखो कोई भी थियोरी साइकोलॉजी में बिना क्रिटिसिज्म के तो हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो रहेगा, आलोचनाएं तो रहेंगी। इसकी सबसे पहली आलोचना थी इस थियोरी की कि कल्चर और सोसाइटी के इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर दिया गया। संस्कृति, समाज, इनसे जो बच्चा सीखता है, समझता है और उसका विकास कैसे होता है, इस चीज को पियाजे ने इग्नोर कर दिया। ट्रेनिंग के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया। कहीं ना कहीं बच्चों को ट्रेन किया जाता है, समझाया जाता है, बच्चे समझते हैं, इस चीज को इग्नोर कर दिया इन्होंने। सिर्फ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे ध्यान दिया, जैविक परिपक्वता पे ध्यान दिया इन्होंने। इन्वायरमेंट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, यूनिवर्सैलिटी की बात की। लेकिन देखो जहां कल्चर और सोसाइटी बदल जाएगा, यूनिवर्सल तो रहेगा ही नहीं, कॉन्टेक्चुअल तो रहेगा ही रहेगा। साथ में इन्होंने इक्वालिटी की बात करी है। लेकिन किसी बच्चे के पास कोई चीज नहीं है, अगर वो किसी डिप्राइव्ड सेक्शन से आता है, तो उसके संज्ञान का विकास उसी प्रकार होगा। तो इक्वालिटी तो कभी भी नहीं होगी, किसी के भी संज्ञान के विकास में इक्वालिटी नहीं होगी। चरणबद्ध तो नहीं होगा, बिकॉज डेवलपमेंट चरणबद्ध नहीं है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साथ में इन्होंने बच्चे की जो एबिलिटीज है ना, उसको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया कि बच्चे ये नहीं कर सकते, बच्चे वो नहीं कर सकते, और एडल्ट्स की एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब इसके लिए ये इमेज देखो यहाँ पे, ये वाली जो गेम है जो टाइल पे टाइल जोड़ करके बनाते हैं, बच्चा डेली खेल रहा है, वो कभी भी करेगा, वो किसी एडल्ट से ज्यादा तेजी से करेगा। वो फटाफट जोड़ के बना लेगा, और एडल्ट अभी सोच सोच के बनाएंगे, तब तक बच्चा उसको बना के रेडी कर देगा। इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग और साथ में बच्चे की एबिलिटी, दोनों चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को आता नहीं है या बड़ों को आता नहीं है, इट इज इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो। और साथ में बच्चे का खेलने का तरीका, वो डेली उसके साथ खेल रहा है तो उसकी समझ उस तरीके से डेवलप हो गई है कि कैसे बनाना है, कैसे करना है। तो इन्होंने एडल्ट्स को ओवर एस्टिमेट कर लिया और चिल्ड्रन को अंडर एस्टिमेट कर दिया कि बच्चे सर्टेन काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं और सीखते भी हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बच्चा ये पर्टिकुलर काम इस स्टेज में आने के बाद नहीं कर पाएगा। क्या पता कोई बच्चा, जो बात हो रही है रिवर्सिबिलिटी की, कि बच्चा इरिवर्सिबल, सेकंड स्टेज में इरिवर्सिबल हो रहा है। बट मेरे पड़ोस में एक बच्चा रहता है जो कि काफी छोटा है, 3 क्लास का स्टूडेंट है वो, और उसको ये पता है कि 9 इंटू 2 18 होता है, तो 2 इंटू 9 भी 18 होता है। उससे कभी भी टेबल्स लिखवाओ, वो यही बोलता है कि मैंने तो ऐसे करके अपने टेबल्स पूरे किए हैं, क्योंकि 2-4 याद रखता हूं मैं, बाकी रिवर्स करके करता हूँ, हो जाता है। तो उस बच्चे को ये रिवर्सिबल का प्रोसेस पता है, तो वो उसका कॉग्निशन का जो विकास है वो एक स्टेप आगे है अपनी उम्र से। तो बच्चा वहां पे एक स्टेप आगे है, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई इन दोनों के बीच में इतना कॉन्ट्रास्टिंग फीचर, एक सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं तो एक रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं, तो इनके विचारों में इतना ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या क्या है, तो बारी आती है डिफरेंसेस को जानने की। तो देखो सबसे पहला पियाजे और वाइगॉट्स्की के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि पियाजे ने हेरिडिटी के बारे में बताया, ज्यादा इम्फेसिस दिया हेरिडिटी को, वेयर एज वाइगॉट्स्की ने इन्वायरमेंट को इम्फेसाइज किया। तो देखो पियाजे नेचर की बात कर रहे हैं, वाइगॉट्स्की नर्चर की बात कर रहे हैं। पियाजे जो हैं वो जैविक परिपक्वता को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वेयर एज वाइगॉट्स्की सामाजिक अनुभव के बारे में भी बात कर रहे हैं, सोशल एक्सपीरियंसेस की भी बात कर रहे हैं। वाइगॉट्स्की के अनुसार चरण में परिभाषित नहीं है, विकास चरणों में नहीं होता है, विकास का कोई स्टेज नहीं होता है। वाइगॉट्स्की ने स्टेजेस नहीं बताए हैं, सतत विकास बताया है, कंटिन्यूअस बताया है, वेयरएस पियाजे ने असतत विकास बताया है, स्टेजेस में बताया है। पियाजे एक रेडिकल व्यक्तिगत गतिविधि के अनुसार सीखने वाले
की समझ बनाई है और उस तरीके से बताया है, वेयरएज वाइगॉट्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में हमें बताया है कि बच्चे सीखते हैं पर ग्रुप में ज्यादा अच्छा सीखते हैं। वाइगॉट्स्की ने लर्निंग और डेवलपमेंट का रिलेशन बताया, पियाजे ने भी लर्निंग और डेवलपमेंट का बताया। पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट की वजह से लर्निंग होता है और वाइगॉट्स्की के अनुसार लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होता है। अंतर क्या है इन दोनों में? तो देखो बिल्कुल उलट बातें ये कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं विकास की वजह से बच्चा सीख रहा है और वाइगॉट्स्की कह रहे हैं सीखने की वजह से विकास हो रहा है। तो दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है यहाँ पे भी आकर के। और फिर भाषा विकास के बारे में भी इन दोनों के ख्याल कहीं अच्छे मिलते जुलते नहीं है। पियाजे कहते हैं कि पहले थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है फिर लैंग्वेज का होता है, और वाइगॉट्स्की कहते हैं कि पहले लैंग्वेज यानी पहले भाषा का जन्म होता है, पहले भाषा विकसित होती है फिर उसके बाद सोच का विकास होता है। और इसी से रिलेटेड एक थॉट है जो पियाजे को पढ़ते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। पियाजे ने बोला थॉट्स नॉट ओनली डिटरमाइंस लैंग्वेज बट ऑल्सो प्रिसीड्स इट। थॉट की वजह से सिर्फ हमारी सोच है ना, उसकी वजह से सिर्फ हमें लैंग्वेज नहीं आता, बल्कि भाषा जो है, थॉट्स जो है ना, वो आगे चलते हैं और भाषा का विकास जो है वो पीछे चलता है। तो एक ग्रीन कलर में जो मार्क कर रखा है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपी टेट में पूछता है और बहुत अच्छे से पूछता है कि बस ये स्टेटमेंट दे दिया और ऑप्शन में 4 सजा के रख देगा और उस समय आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़ें और मुझसे सीटेड सीडीपी रिलेटेड सारे डाउट्स को अपने क्लियर करें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. Do follow RM series. God bless you all.